कहते हैं वाकई में मनोकामना रुक्मणी की पूरी हो गई 1 साल के अंदर। एक सुंदर सा लाल रुक्मण को माँ ने बख्श दिया। कहते रुक्मण ऐसी मोह में फंसी अपने बच्चे के कि बच्चा 5 साल का हो गया, जागरण करवाना भूल गई। बच्चा तो 5 साल का हो गया, मिलने के बाद भूल जाता है आदमी कि मैंने माँ से क्या मांगा था, किसी देवता से क्या मांगा था, किसी देवी से क्या मांगा था। अरे मिल गया, अब ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो ऐसा आदमी देखा हमने कि बोले मैंने मांग लिया, मेरे बच्चे की शादी हो गई तो मैं माँ का जागरण करवाऊंगी। अब बच्चे की शादी तो हो गई, बच्चे के बच्चा हो गया, मेरा एक पोता और हो जाए तो मैं भी माँ का जागरण कराऊंगा। अरे पोता हो गया, पोते की भी शादी हो गई, लेकिन जागरण करवाना भूल जाते हैं आजकल लोग। अरे सब एक साथ ही करवा लेंगे, कोई बात नहीं, पोते की भी शादी हो जाए फिर करवा लूंगा। नहीं, एक बार जो जागरण है, जो बोला हुआ है उसका ध्यान रखना। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, तो जो बोला है उसको ध्यान रखना। बोलो सच्चे दरबार की। माँ ने एक सुंदर सा लाल बख्श दिया रुक्मण को। बच्चा जब 5 साल का हो गया, यज्ञ करवाना तो वो भूल गई। अरे माँ के मुनि हनुमान जी महाराज सब कुछ लेखा पत्र तो उनके पास है। अरे माँ आप तो बड़ी भोली हो, आपने एक सोने के टक्के में लाल तो बख्श दिया। अरे वो बच्चा 5 साल का हो गया, आपका यज्ञ करवाना तो भूल गई रुक्मण। बजरंगी कहने लगे माँ से, माँ भी कहने लगी ये बजरंगी बच्चा मेरा है, मैंने दिया उसको बच्चा। तुम ऐसा करो कि उस रुक्मण को याद दिला के आओ कि तेरा यज्ञ बकाया, तेरा जागरण बकाया, तो तेरा जागरण करवा। कहते बजरंगी ने क्या किया, पवन का झोंका लगा दिया। बच्चा जो बच्चों के साथ खेल रहा था वो धरती पर गिरकर बेहोश हो गया। साथ में जो बच्चे खेल रहे थे दौड़ते हुए रुक्मण के पास पहुंचे। अरे रुक्मण तेरा बच्चा धरती पर गिरकर बेहोश हो गया, जाके उसको संभाल। अरे रुक्मण भी नंगे पैर दौड़ी अपने बच्चे के लिए, बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। भटक रही है इधर उधर, डॉक्टर हकीम वैद्य सबको दिखा रही, लेकिन उस बच्चे में कोई सुधार नहीं है। श्वास चल रहा है लेकिन सुधार कुछ भी नहीं है उसमें। थकी हारी हरिपुर शहर से आ रही है, रास्ते में सैन नाई मिल गया। सैन नाई ने पूछा, ये रुक्मण क्या बात है, तू बड़ी परेशान है? अरे महाराज मेरा बच्चा बड़ा बीमार है और इस बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, कोई उपाय बता दो, आप ही बता दो। अरे रुक्मण मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी हूँ, कोई पंडित थोड़ी हूँ जो मैं इसका कोई उपाय निकालूंगा। उपाय तो कोई ब्राह्मण निकाले, कोई पंडित निकाले तो उससे निकलवा उपाय तो वो बताएंगे। अरे कहाँ जाना है मुझे, कोई तो अरे तुम मंदिर जा, किसी ब्राह्मण से इसका उपाय पूछ, वो बताएगा तेरे को उपाय। कहते हैं जब उपाय पूछने वो पंडित जी के पास चली गई, जब पंडित जी ने उस बच्चे को देखा तो ब्राह्मण देव ने कहा, अरे रुक्मण तूने कुछ मांगा हुआ थोड़ी है, तेरा कुछ बोला हुआ थोड़ी है। अरे नहीं महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, ना किसी कोई बोला हुआ है मेरा। अरे रुक्मण तू याद कर, या सीढ़ियों के सारे बैठ जा, अगर तुझे याद आया तो मुझे बताना, मैं इसका उपाय निकालूंगा। कहते रुक्मण जब सीढ़ियों के सारे बैठ गई, अपने पुराने समय को याद कर रही है। अचानक उसको याद आ गया, अरे हाँ ब्राह्मण देवता मैंने एक मन्नत मांगी थी। बोले क्या मांगा था? कि मेरे घर एक लाल बख्श दिया माँ ने, तो मैं माँ का यज्ञ करवाऊंगी, माँ का जागरण करवाऊंगी। अरे वो करवाया? अरे पंडित जी वो तो मैं भूल गई। अरे रुक्मण तू ऐसा कर, एक यज्ञ रचा, एक माँ का जागरण करवा, इस बच्चे में सुधार जरूर आएगा। अरे ब्राह्मण देवता मेरे घर कौन जागरण करने आएगा, मैं तो हरिजन जमादार, मेरे घर कौन करेगा जागरण, आप ही कर दो ब्राह्मण देवता। अरे तू जमादार हरिजन है, तेरे घर कोई जागरण करने नहीं आएगा, तू सही बोल रही है। अगर तेरे को जागरण करवाना तू ऐसा कर, दान दक्षिणा इस मंदिर में देके जा, तेरा जागरण हम इस मंदिर में कर देंगे। अरे नहीं ब्राह्मण देवता ऐसा मैंने यज्ञ नहीं बोला था। बोले क्या बोला था? बोले माँ काली का जागरण करवाऊंगी, मेरी मन्नत थी ये, मैंने बोला था माँ से माँ काली का जागरण करवाऊंगी, मीट मांस मदिरा का मैं माँ को भोग लगाऊंगी, ये मेरा बोला हुआ है। अरे तू तो ऐसा कर, सबका धर्म भ्रष्ट कर देगी। तू ऐसा कर, ये मंदिर से उतर नीचे और यहाँ से चले जा, दोबारा मत आना यहाँ पर, तू तो सबका धर्म भ्रष्ट कर देगी। अरे महाराज थकी आ रही, आगे वापस नीचे उतर गई। फिर से सैन नाई मिल गया, सैन नाई से फिर पूछ लिया, अरे रुक्मण क्या हुआ, कोई उपाय मिला? बोले महाराज मुझे उपाय तो मिल गया, मेरे को ये बताओ मेरे घर जागरण कौन कर सकता है? अब सैन नाई को इसका उपाय तो है सैन नाई के पास।
क्योंकि जितनी भी खबर गांव की होती थी ना, वो सैन नाई के पास होती थी। पहले काम था ये, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करता था, नाई का काम नाई करता था। आजकल सब अलग अलग हो गए। ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ने छोड़ दिया और नाई का काम नाई ने छोड़ दिया। आजकल मैं भी देखता हूँ कई जगह पार्लर बड़े बड़े हैं, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों के हैं, ब्राह्मणों के, ठाकरों के, ऐसे बड़े बड़े पार्लर हैं। खुद नहीं चला रहे हैं लेकिन दूसरे चला रहे हैं, उसको बोल सच्चे दरबार की। लेकिन खबर पूरे गांव को, गांव की जो खबर होती थी पहले, वो सैन नाई के पास होती थी कि किस घर में कौन जन्मा है और किस घर में कौन मर गया, किस घर में शुभ कार्य है, किस घर में क्या काम है, किस घर में क्या काम है, सारा काम नाई के पास होता था। अरे तेरे घर कोई जागरण करने नहीं आएगा, अगर तेरे घर कोई जागरण करने आएगा तो वो एक ही जना है जो तेरे घर यज्ञ कर सकता है। अरे वो कौन है, उसका नाम बताओ। वो तारा रानी, जो तेरे घर जागरण कर सकती है, बाकी कोई तेरे घर जागरण नहीं करेगा। तू हरिजन जमादार है। अरे वो तो बहन बोलती है मैंने तो मन्नत भी वहीं से मांगी है, मेरे घर जागरण क्यों नहीं करेगी तारा रानी। दौड़ती हुई पहुंच गई तारा रानी के पास। ए तारा रानी, बहन, आपने मुझे बहन बोला है और मैं आपकी बहन हूं। मैंने ये मन्नत मांगी थी आपके दरबार से कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो गई तो मैं माँ का जागरण करवाऊंगी। वही जागरण ये आपको करना है। अरे बहन, ये दरबार से तूने मन्नत मांगी है तो मैं तेरे घर जागरण करूंगी, मैं करूंगी तेरे घर जागरण। लेकिन इस बात की किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैं तेरे घर जागरण करने आ रही हूं। घर जा, एक लाल कपड़ा ले, पीले चावल कर, श्रद्धानुसार दक्षिणा रख और ले आ, मेरी झोली में दे जा। आने वाले शनिवार का जागरण तेरे यहाँ पक्का है। रुक्मण पहुंच गई घर, लाल कपड़ा ले लिया, पीले चावल कर लिए, श्रद्धानुसार दक्षिणा रख ली, तारा रानी के पास पहुंच गई। लो तारा रानी, मेरे पीले चावल स्वीकार करो और मेरे घर यज्ञ रचाओ। पीले चावलों का बड़ा महत्व होता था पहले। जो पीले चावल ले लेता था फिर तो चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, उसको वहां पहुंचना पड़ता था। बोले सच्चे दरबार की। आजकल तो एडवांस लेने के बाद भी गायब हो जाता है आदमी। हाँ तो नोट चलते पैसे। पहले पीले चावल चलते थे, जो पीले चावल ले लेता था। आज भी बहुत लोग करते हैं, शादी ब्याह में पीले चावल करते हैं, गणेश जी नोचते हैं, पीले चावल करते हैं। लेकिन उस समय बहुत बड़ा महत्व होता था इसका, माया का महत्व नहीं होता था। पीले चावल जो ले लेता था फिर तो चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए उसको वहां पहुंचना पड़ता था। पीले चावल ले लिए, तारा रानी ने झोल में पीले चावल स्वीकार करने के बाद तो फिर तो यज्ञ रचाना पक्का है। चाहे तारा रानी ने क्या किया किसी को बताया नहीं, वो पीले चावल सब भक्तों को दे दिए। अब जो पीले चावल ले लिए उसने, उसको वहां पहुंचना जरूरी है, लेकिन बताया नहीं कि ये जागरण किसके घर पर है, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं, पता ही नहीं। अगर घर भी कह देंगे रुक्मण के यहाँ जागरण है, हरिजनों में जागरण है, तो कौन करने जाएगा जागरण। लेकिन किसी को बताया नहीं कि पीले चावल रुक्मण के लिए हुए। और एक जने को सारी बात का पता है, वो कौन है? हाँ, उसको तो पता है ना कि तारा रानी यज्ञ रचाएगी, जागरण करेगी हरिजनों के यहाँ। चुगली भी तो करनी है, ये भी काम उसी का है। क्यों जी अरोड़ा जी? हाँ, ये काम भी उसी का है। जब शेविंग बनाने गया राजा हरिश्चंद्र की, तो वहां जाके उसने चुगली कर ली। अरे महाराज, आप आज तो आपकी पत्नी जो है ना, धर्म पत्नी तारा रानी, आज तो हरिजनों में जागरण करने जाएगी। क्या बकवास कर रहा है ये? थप्पड़ सैन नाई के नीचे। अरे नीच, ये क्या बकवास कर रहा है? मेरी धर्म पत्नी तारा रानी हरिजनों में जागरण करने जाएगी। अरे महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ वो नीच, अगर मैं नीच हूं ना तो आप खुद भी नीच हो। आपकी धर्म पत्नी आज तारा रानी हरिजनों में जागरण करने जाएगी। आज शनिवार के दल लिए उस औरत ने। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा सर कटवा देना, लेकिन ये पक्की बात है कि आज आपकी पत्नी, धर्म पत्नी तारा रानी नीचों के यहाँ जागरण करने जाएगी हरिजनों में। वहां का ऊंटा झूठा खाएगी, आपका धर्म भ्रष्ट कर देगी। अरे ये सत्य है। बोले महाराज बिल्कुल सत्य है, 101% सत्य है। बोले इसका ऐसा कर उपाय, अब तू निकाल कर जा
कि आज जो मेरी पत्नी है ना वो हरिजनों में जागरण करने नहीं जाए, तू निकाल इसका उपाय। सन्नाई से उपाय निकलवा लिया, ये छोटी वाली उंगली कटवा दी, नमक मिर्ची डाली, ऊपर से पट्टी कर दी कि ये दर्द जो है ना आपको सोने नहीं देगा। और आपकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी तारा रानी, वो पतिव्रता नारी है, इस दर्द में आपको छोड़कर नहीं जाएगी। ये दर्द सोने नहीं देगा आपको, और दर्द में आपको छोड़कर वो जाएगी नहीं। पतिव्रता नारी है वो। और आज की नारी देखो, नींद आ रही, थक गए। ये कथा ऐसी होती है हर किसी के, जितने भी पुण्य काम जी सुन रहे हो ना बैठ के, ये पुण्य है। और अपना पाप अपने को ये सुनने नहीं देगा, अपना पाप भी तो है ना साथ साथ। ये सुन समझ वही रहा है जिसका पाप नहीं है साथ में, और जिसका पाप है उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा तो कर्म में सुनाने का, बाकी आपको है। ये दर्द सोने नहीं देगा। आपकी पत्नी पतिव्रता नारी है। और आज की नारी, आज ही राहुल जी इनको भी हंसी आ गई। आज की नारी सब पे भारी है, घर में ही भारी। घर मैं अपनी तो बताऊंगा, मैं दूसरे की नहीं बताऊं। हम तो घर जाएंगे ना, अब सुबह का वक्त हो गया, 5 बजे चाय तो चाहिए चाहिए, तो हम तो घर पहुंचेंगे ना, तो कमरे से हम बोल देंगे ना एक चाय तो बना के दे दे, तो अंदर से आवाज आएगी 2 कप बनाना, एक आप पीना, एक मुझे पिलाना। और बाद में वो जो 2 कप है ना उनको धो के रखना। हाँ, वो भी तो जरूरी है ना। आज की चाहिए तो चाहिए, हमारे को नई साड़ी चाहिए तो चाहिए, नई घड़ा चाहिए तो चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए, वो चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल 100% हो गई ये बात आज के इस युग में। क्यों जी भाऊ जी, सही है ना। जिनकी गुजर रही है उनको पता, हमारे सोनू भैया को पता है, हमें पता है। देखो अरोड़ा जी को देखो, अब अंदर से कैसे बताएं कि किसके साथ क्या है। मैं तो किसी की नहीं कह सकता, मैं तो अपनी कह सकता हूँ। अच्छा एक बात और पूछ लेता हूँ, चलो बात हो गई कोई बात नहीं, और 10 मिनट और सही, ठीक है। आप इतने सारे बैठे हो, कभी आपने औरत को टकला देखा है क्या? देखा है? नहीं, बताओ कोई बात नहीं देखा। हाँ, देखा भी होगा। 100 में से 1 या 2 या 1000 में 1 या 2 या 5, वो भी किसी बीमारी की वजह से। साउथ में देखा है। हाँ, साउथ में तो वो तो दान करते हैं, वहाँ पे तिरुपति बालाजी में दान करते हैं, सुन गया। हाँ, वहाँ तो वो चलाकर दान करते हैं। ऐसा देखा है कि कभी अपने आप कोई औरत टकली दिखी है आपने? जैसे ये मर्द बैठे हैं, देख लो बाबू जी, देख लो, चाहे मुझे देख लो, चाहे सोनू भैया की तो क्या बोलूँ, उन्होंने तो टोपी लगा रखी है। ऐसा देखा है? कभी नहीं देखा होगा। 100 में से 1, मैं तो 1% मानता हूँ, 1 या 2% आदमी को देखा है आपने? खूब देखे। 100 में से 50%। ऐसा क्यों है? कभी सर्च किया है इसको? ये गूगल पे तो मिलेगा नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। सर्च किया है कभी कि आदमी टकला क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती है? हम औरत तो शैम्पू लगाती ना, महंगे शैम्पू, महंगे क्या कंडीशनर, पता नहीं क्या क्या, मेरे को तो पता भी नहीं है, तो मैंने कभी लगाया नहीं, ध्यान कैसे बताऊं? ऐसा क्यों होता है? कभी सर्च किया आपने? नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। आज मैं पता कर जाता हूँ। अभी मैं घर जाऊंगा ना, तो दरवाजा कौन खोलेगा? घर वाली ही खोलेगी, माँ खोलेगी, सही है ना? सबसे पहले माँ ही उठ के खोलेगी, बेटा आ गया, दरवाजा खोल दूं अंदर गया तो बेटे को बिठा लेगी पास में, बैठ बेटा, पानी वानी पिया था तूने, रात को खाना वाना खाया है, चाय वाय पीती, वहाँ मिली कि नहीं मिली, ये तो पूछेगी माँ। हाथ भी बैठती जाएगी माँ, बेटे से पूछती भी जाएगी, बेटा पानी वानी पिया, नाश्ता वास्ता किया, सुबह का निकला हुआ है, शाम का निकला हुआ है, होता है नहीं होता ये? हाँ तो ना तो बताओ, है तो होता ना। और उसके बाद किससे मिलूंगा? घरवाली से। अब घरवाली क्या देखेगी? भाई जेब में कितने हैं, इस जेब में कितने हैं, देखो निकाल के तो देखोगी, ये थोड़ी पूछेगी तूने पानी पिया कि नहीं पिया। हाँ, जब तक माँ ने हाथ फेरा ये बाल उगते जाएंगे, और जिस दिन पत्नी ने हाथ फेरा, यस बिल्कुल डेफिनेट 101% सही बात है ये वाकई में।
जब तक बच्चे की शादी नहीं होती ना, माँ हाथ फेरती रहती है। जब से पत्नी, जब से शादी हुई, खत्म उसकी कहानी। बोले सच्चे दरबार की। हर किसी के साथ नहीं है। मैं आप अपने ऊपर मत लेना, मैं मेरे ऊपर ले रहा हूँ ये बात। हाँ, कल को कह दो कि नहीं आप मेरे को पंडित जी ऐसे क्यों बोल कर गए कि मैं तो टकला हूँ, मेरी पत्नी क्या मेरे ऊपर हाथ फेरती है, मेरी जेब देखती है। नहीं, ऐसा नहीं। वो अपनी अपनी कहानी है। अब जिसके साथ बीत रही है उसको पता है। सच्चे दरबार की है? नहीं डरना तो, अब मैं यहाँ तो कोई नहीं सुन रहा, माता की थोड़ी सुनाऊंगा ये आपको। सच्चे दरबार की। सारे सही है, सही है ना? हमारे तो माई फेर रही है बाढ़ दे। भाई देख, अपने अपने कर्म है ये, तो अच्छे करोगे अच्छे मिलेंगे, बढ़िया और बढ़ेंगे। माँ की सेवा करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि आप एक चीज ट्राई कर लेना कभी, एक बंद कमरे में कितनी भी गुस्से से माँ का नाम लेना, वो निकलेगा प्यार से। एक बंद कमरे में चल जाना और गुस्सा करना माँ के ऊपर, देखो कितना गुस्सा आता है आपको, लेकिन निकलेगा वो प्यार से। देख लेना, कभी सर्च कर लेना इसको। बोल सच्चे दरबार की। इसलिए माँ बाप की सेवा पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। बोल सच्चे दरबार की। अरे रुक्मण के घर यज्ञ रचाया, सबको भेज दिया गया, उंगली काट दी गई, नमक मिर्ची भर दी गई, सोने नहीं देगा दर्द। अरे तारा रानी मुझे उंगली में बड़ी चोट लगी है, दर्द हो गया है, मुझे कुछ ऐसा करो। तारा रानी ने क्या किया, सर पट पे रख लिया अपने। राजा का सर दबाने लगी, सहलाने लगी, लेकिन निंद्रा उसको वही याद आ रहा है कि रुक्मण, तारा रानी चली जाएगी आज रुक्मण के यज्ञ में, जागरण में चली जाएगी, लेकिन याद उसी की। जब 12 बज गए, रात के आधी रात का वक्त हो चुका, माँ को कहने लगी, माँ जागरण तो तेरा है, पीले चावल तो तेरे स्वीकार किए हैं, जागरण भी जाना जरूरी है। अगर मैं नहीं पहुंची ना तो उसमें मेरी नाक नहीं कटेगी, तेरी नाक कटेगी। या तो ये राजा जो जिन बन के बैठा है ना ये, या आपने मेरे को बिठा दिया मेरे पास इसको, या तो इसको निंद्रा बख्शो ताकि मैं यहाँ से निकलूं। कहते ठंडी 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 हवाएं आने लग गई। जागता राजा सो गया, नींद्रा आ गई उसको। जब निंद्रा आ गई तो अपना पटन निकाला, एक साड़ी ली, महलों के पीछे से रस्सी बनाई, उस रस्सी से झूलकर वो पहुंच गई रुक्मण के यज्ञ में। ए रुक्मण, ये दरवाजे जल्दी बंद कर दो, अगर राजा जाग गया ना, राजा आ गया तो मेरा तो सर काट देगा आज वो। अरे जल्दी से पट बंद कर दिए गए। इधर राजा की आंख खुल गई, देखा कि तारा रानी तो है ही नहीं यहाँ। जब उठकर गई, खड़ी हो गई, तारा रानी नहीं है यहाँ, उठ गया राजा, जाग गया। देखा कि महलों पीछे से एक रस्सी बनाई गई है साड़ी की, उसी रस्सी से उतर कर वो पहुंच गई रुक्मण के यज्ञ में, दौड़ती हुई पहुंच गया। रुक्मण के यज्ञ पर पहुंच गया था राजा हरिश्चंद्र। बाहर लकड़ी के दरवाजे, अंदर का नजारा देख रहा है बाहर राजा खड़ा होकर कि तारा रानी आज कर क्या रही है। मैं तो आज सारा ये नजारा देखूंगा कि तारा रानी अंदर कमरे में क्या कर रही है, आज मैं देख कर जाऊंगा इसको। तो अंदर का नजारा देख रहा है राजा हरिश्चंद्र, लकड़ियों के दरवाजे की जो झिल्लियां होती है उनसे। कहते हैं माँ काली का पवन जब तारा रानी के शरीर में आया तो रुक्मण ने क्या किया, जो मीट मांस मदिरा का जो भोग था वो जल्दी से माँ को भोग लगाया। भोग लगाकर बुक्का भरकर तारा रानी की झोल में डाल दिया और मुख में रख दिया तारा रानी को झूठा करने के लिए, मीट मांस मदिरा का भोग। लेकिन बाहर राजा देख रहा है कि इसने तो सारा धर्म मेरा भ्रष्ट कर दिया, इसने तो मांस का भोग लगा लिया। ये क्या किया तारा रानी ने कि राजा को जब गुस्सा आया ज्यादा तो उसने क्या किया, वो दरवाजा तोड़ दिया, जोर से तोड़कर अंदर आ गया। तारा रानी के ऊपर तलवार तान ली, रानी आज तो मैं तेरा सर काट दूंगा, तूने तो मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। माँ काली का पवन तारा रानी के शरीर से एकदम चले गया। तारा रानी उठकर खड़ी हो गई, झोल बंद कर ली कि ये प्रसाद माँ आपका तो इस झोल के अंदर रह गया, ये राजा देख लेगा तो आज तो मेरा सर काट देगा। जब राजा कहने लगा कि तारा रानी तूने झोल बंद कर रखी है, इसमें काई का प्रसाद लिया है तूने, ये बता, तूने प्रसाद काई का लिया ये? तारा रानी कहने लगी इसमें माँ का प्रसाद है, इस माँ का जो प्रसाद था वो मैंने मेरी झोल में लिया है। अरे नहीं तारा रानी, तूने प्रसाद लिया काई का, ये काई का प्रसाद है, मैं देखना चाहता हूँ, तू तेरी झोल दिखा। जब तारा रानी ने झोल नहीं दिखाई तो राजा को गुस्सा आ गया। राजी तारा रानी तू झोल दिखाती कि मैं तेरा सर काट दूंगा। जब राजा से रहा नहीं गया तो राजा ने क्या किया, अपना ये मुक्का बनाया और जोर से झोल पर मारा। जो झोल का प्रसाद था वो जमीन पर फैल गया। जमीन पे फैलते ही जो मांस का प्रसाद था वो पंच मेवे में बदल गया। बोले सच्चे दरबार की।
मीट मांस मदिरा का जो प्रसाद था वो काजू किशमिश बादाम अखरोट छुआरे इस तरीके का प्रसाद हो गया। राजा देखकर तंग रह गया कि तुमने कौन सा चमत्कार कर दिया तारा रानी, इसके अंदर ये कौन सा जादू कर दिया कि तूने ये जो मांस का प्रसाद था इसको पंचमेवे में बदल दिया। ये कौन सा जादू किया तूने तारा रानी? अरे नहीं महाराज, ये आपकी आंखें धोखा खा गई महाराज। झूठा करना जरूर। आपने जो प्रसाद देखा था ये माँ का प्रसाद ही था, ये आपकी आंखें धोखा खा गई। जो ये मांस का प्रसाद नहीं तारा रानी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने मेरी आंखों से देखा है। ये मांस का प्रसाद था जो पंचमेवे में तूने बदल दिया। अगर तूने कोई जादू किया है, तूने कोई टोटका किया है, तूने कोई तेरी माँ का चमत्कार है तो मुझे दिखा, मैं देखना चाहता हूँ ये पंचमेवे का प्रसाद कैसे बना। एक प्रसाद आराम से ले ले, बात भी ना करें। इसको तो झूठा करना। मैं देखना चाहता हूँ ये चमत्कार कि तूने पंचमेवे का प्रसाद कैसे बनाया इसको। मैंने तो मांस का प्रसाद देखा था इसको। अरे महाराज आपकी आंखें धोखा खा गई। नहीं तारा रानी, मैं देखना चाहता हूँ कि ये तेरी माँ का चमत्कार है या तेरा चमत्कार है या तूने कोई जादू किया इसमें। बोले महाराज अगर ये आप जादू समझते हो, इसको मेरी माँ का चमत्कार समझते हो, इसको थोड़ा थोड़ा या कैसा भी इसको जादू टोना कुछ भी समझते हो, अगर ये कुछ देखना है हाँ, थोड़ा थोड़ा झूठा कर लेना इसको। अगर आप ये समझते हो कि इसमें मैंने जादू किया है, इसमें मेरी माँ का चमत्कार है, तो ये देखने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। आप खो सकते हो, जो मैं बोलूंगी वो कर सकते हो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा तारा रानी तू जो कहेगी ना मैं वो करूंगा, लेकिन ये पंथ देखूंगा तूने पंचमेवे का प्रसाद कैसे बनाया इसको। तू जो कहेगी वो करूंगा। तो महाराज मुझे वचन दो आप। तारा रानी वचन मांग रही है राजा हरिश्चंद्र से कि मुझे अगर आप 3 वचन देते हो तो मैं ये चमत्कार दिखाऊंगी कि पंचमेवे का प्रसाद कैसे बना। अगर आप मुझे वचन देते हो तो। वचन ले रही है तारा रानी। तो राजा हरिश्चंद्र वचन दे रहे हैं कि तारा रानी तू जो कहेगी मैं वो करूंगा, मैं तुझे वचन देता हूं। तो महाराज ये वचन दो कि जो मैं 3 वचन बोलूंगी वो आप पूरे करोगे।